तो भाई लोगों, जेम्स गन की सुपरमैन लेगेसी की हाइप अभी बहुत ही ज़्यादा है, मतलब कि अभी स्काई रॉकेट है वो। और उसके बाद अभी एक नया फैन मेड डीसीयू का स्लेट आया है जो काफ़ी अच्छा लगा। मतलब कि जेम्स गन की डीसीयू की स्लेट तो हम जानते ही हैं कि कितनी अच्छी है वो। जो गॉड्स एंड मॉन्स्टर की जो उनने स्लेट बताई थी पिछले साल, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अब कुछ फैंस लोगों ने अपनी खुद की इसमें एक्स्ट्रा कुछ प्रोजेक्ट्स ऐड किए हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी फैन मेड जो स्लेट बनाया है इन लोगों ने, उसको एनालाइज करेंगे। उसके बाद अपनी कुछ फैन थ्योरी बताएंगे। उसके बाद देखते हैं कि स्लेट कैसा है, कैसे फिट होता है आगे डीसीयू में। तो आज की वीडियो में मज़ा बड़ा आने वाला है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जेम्स गन के अनाउंस जो चैप्टर 1 मतलब कि गॉड्स एंड मॉन्स्टर के बारे में। तो सबसे पहले आएगी सुपरमैन लेगेसी, जिसके में सुपरमैन की ओरिजिनल स्टोरी तो नहीं होगी। ये ऐसे वर्ल्ड में एंटर करेगा जहाँ पर पहले से ही सुपर हीरोज हैं, मतलब कि अथॉरिटी होगी। उसके बाद जस्टिस लीग, जस्टिस सोसाइटी, ये सब पहले से ही होगी। उसके बाद आएगी अथॉरिटी। उसके बाद अथॉरिटी तो आपको मालूम ही है कि बहुत ही अच्छी टीम है, मतलब कि एंटी हीरोज की टीम है जो अपना काम को करने के लिए सभी हदें पार कर देती है। उसके बाद आएगी सुपर गर्ल वुमन ऑफ टुमारो। अब ये मूवी सुपर गर्ल के एकदम अग्रेसिव वे में दिखाएगी, क्योंकि भाई वो अपने आंखों के सामने पूरा क्रिप्टोन को तबाह होते हुए देखती है, तो उसके अंदर रेज भरा रहता है। उसके बाद जो 4th प्रोजेक्ट होगा वो है द ब्रेव एंड द बोल्ड, जो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि उसमें बैट फैमिली दिखाई जाएगी। उसके बाद स्वाम्प थिंग, ये डीसीयू की मेन कंटिन्यूटी से थोड़ी अलग होगी, पर हमको मालूम है कि जस्टिस लीग डार्क को हल्की फुल्की सेट करेगी। इन सब के अलावा जेम्स गन ने कुछ सीरीज़ को भी अनाउंस करी, मतलब कि क्रीचर्स कमांडो जो इसी साल आएगी। उसके बाद वॉलर जो अगले साल के शुरुआत में ही आ जाएगी। उसके बाद बूस्टर गोल्ड, वो भी अगले साल आएगी। उसके बाद पीस मेकर सीजन 2 जो कि 2026 तक आएगी। उसके बाद लैंटर्न्स, जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये थोड़ा डीसीयू के जो मैन बिग डैड है उसको दिखाएगा। इसके बाद है पैराडाइज लॉस्ट। अब पैराडाइज लॉस्ट में वंडर वुमन की ओरिजिन स्टोरी दिखाई जाएगी। उसके बाद ये गेम ऑफ थ्रोन जैसी होने वाली है, मतलब कि इसके में राजनीति होगी। अब बात कर लेते हैं कुछ फैनमेड टाइटल्स के बारे में जो देखने को मिल सकते हैं। ये थोड़ा रूमर्स है पर देख लेते हैं। सबसे पहले आता है सुपरमैन ट्रूथ एंड जस्टिस, जिसके में अथॉरिटी से लड़ सकता है मेरे अनुसार। उसके बाद हार्ली क्विन गोथम सिटी साइरन वर्सेस बर्ड्स ऑफ प्रे। उसके बाद है द मेटल मैन, एनिमेटेड सीरीज होगी ये। उसके बाद वंडर वुमन एंड द गॉड्स ऑफ ओलंपस, इसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ। ज्यूस वगैरह ये सब देखने को मिलेंगे, एरिस, हरकुलिस वगैरह ये सब। उसके बाद जस्टिस लीग द न्यू फ्रंटियर, इसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहूँगा अगर ये देखने को मिली तो, क्योंकि इसके में पूरा एक आइलैंड रहता है जो अर्थ को ख़त्म कर देना चाहता है, क्योंकि अर्थ की सभ्यताएं देख लेता है, उसको पता चल जाता है कि ये लोग आपस में ही मरने मारने पे रहते हैं। अब बात कर लेते हैं चैप्टर 1 के कुछ फैन मेड सीरीज के बारे में, जिसके में नंबर 1 पर आता है स्ट्रेंज एडवेंचर। अब ये कैसा होगा पता नहीं। उसके बाद लोबो के लिए बहुत ही ज़्यादा रूमर्स है कि इसके में जेसन मोमोआ एज ए लोबो देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद द फ्लैश, फास्टेस्ट मैन अलाइव भी है जिसमें फ्लैश देखने को मिलेगा। उसके बाद टेरिफिक्स है, जिसके में सुपरमैन लेगेसी में जो मिस्टर टेरिफिक दिखने वाला है उसकी अच्छी खासी ऑरिजिन वगैरह ये सब थोड़ा डेडिकेटेड रहेगा ये। अब बात कर लेते हैं क्रेजी चैप्टर 2 के बारे में, क्योंकि जो फैनमेड चैप्टर 2 है ना वो काफ़ी ज़्यादा क्रेजी है। मतलब कि इसका नाम रखा गया है गॉड अमंग अस, जिसमें पहला जो टाइटल है वो है बैटमैन अंडर द रेड हुड। जिनने कॉमिक्स पढ़ी है उनको पता है कितनी ज़्यादा लाजवाब है ये। उसके बाद डेथ ऑफ सुपरमैन, ये भी बहुत ही लाजवाब कॉमिक बुक है, पढ़ लेना कभी इसको। उसके बाद स्टैटिक शॉक की मूवी। उसके बाद वंडर वुमन एंड चीता। फिर बैटमैन द डार्क नाइट, इसके पे हम लोग देख चुके हैं क्रिस्टोफर नोलन की, पर देखने के लिए एक्साइटेड रहूँगा। उसके बाद प्लास्टिक मैन की मूवी। उसके बाद वंडर वुमन रिटर्न्स। उसके बाद जस्टिस लीग डूम द न्यू गॉड्स। उसके बाद जस्टिस लीग डार्क अपोकलिप्स वॉर, मतलब एक जस्टिस लीग अपोकलिप्स वॉर भाई इस पूरे चैप्टर को एंड करेगी। और अपोकलिप्स नाम से ही आपको पता चल जाता होगा कि इसमें डार्क साइड तो देखने को मिलेगा। और जहाँ डार्क साइड है वहाँ बहुत सारे कैरेक्टर्स की डेथ भी होगी, मतलब कि एनिमेटेड में देख चुके हैं, कॉमिक्स में देख चुके हैं, तो लाइव एक्शन में। उसके बाद जेम्स गन है, तो भाई बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड होगा। तो मैं इस स्लेट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अब बात कर लेते हैं इस चैप्टर 2 के जो फैनमेड सीरीज़ हैं उनमें। सबसे पहले आता है टीन टाइटन। उसके बाद जस्टिस लीग डार्क। उसके बाद जॉन कॉन्स्टेंटिन। उसके बाद एट्रिगन द डीमन। उसके बाद JSA। उसके बाद हॉक गर्ल। उसके बाद मार्शियन मैन हंटर। उसके बाद ब्लू एंड गोल्ड मतलब कि ब्लू बीटल एंड बूस्टर गोल्ड। उसके बाद नाइट विंग। उसके बाद द लास्ट में है द फ्लैश मल्टीवर्स। काफ़ी क्रेजी है भाई सीरीज़ भी, तो मैं इसको देखने के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। इस चैप्टर को जो इन लोगों ने स्लेट बनाया है फैनमेड, वो देखने को मिल गया ना तो भाई क्रेजीएस्ट थिंग होगा। और इस फैनमेड चैप्टर 2 को देखकर मैं यही बात बोलना चाहूँगा कि कोई इसको जेम्स गन तक पहुँचा दो यार। कितनी शानदार है ये चैप्टर 2 की स्लेट, मतलब कि गॉड अमंग अस की स्लेट जो है ना बहुत ही ज़्यादा शानदार है। इसके एक एक प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छे हैं।
तो मैं अगर ये देखने को मिल गया ना भाई, क्रेजीएस्ट थिंग होगी सुपर हीरो जॉनरा में। बाकी आप लोगों को ये फैन मेड डीसीयू चैप्टर 1 एंड 2 का स्लेट कैसा लगा, कमेंट जरूर करिएगा।